हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक एक वर्ड की प्रॉपर ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और टेंसेस की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है अर्जुना's एम एट द फिश आई। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर होता है जिसमें सभी राजकुमार शामिल होते हैं। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर होता है जिसमें सभी राजकुमार शामिल होते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर होता है, ताहे आ रहा है इसमें, राजकुमार शामिल होते हैं, यहाँ भी आता है ते हैं, यानी ये दोनों ही पार्ट हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनने वाले हैं। महाभारत में इसको हम लिखेंगे इन द महाभारत। द्रौपदी का स्वयंवर होता है, द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर होता है। इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे टेक प्लेस। और द्रौपदी स्वयंवर सिंगुलर पर्सन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो स्वयंवर ये सिंगुलर पर्सन है तो होता है, इसके लिए हम लगाएंगे टेक प्लेस, एस लगाया, हो गया टेक्स प्लेस। और इसके लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज हेल्ड्स। द्रौपदी स्वयंवर टेक्स प्लेस या द्रौपदी स्वयंवर हेल्ड्स, जिसमें सभी राजकुमार शामिल होते हैं, यानी वो स्वयंवर जो सभी राजकुमारों द्वारा अटेंड किया जाता है। किसी भी तरह से कह लीजिए, इस वाले पार्ट को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, यानी हमें सब्जेक्ट में इज, एम, आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जिसमें विच इज पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, इसलिए लिखा हमने विच इज, शामिल होते हैं यानी अटेंडेड, थर्ड फॉर्म का यूज किया, सभी राजकुमार, बाई ऑल द प्रिंसेस, यानी वो स्वयंवर जो सभी राजकुमारों द्वारा अटेंड किया जाता है। प्रिंसेस, तो पूरा सेंटेंस हुआ इन द महाभारत द्रौपदी स्वयंवर टेक्स प्लेस या द्रौपदी स्वयंवर हेल्ड विच इज अटेंडेड बाय ऑल द प्रिंसेस। स्वयंवर की शर्त होती है कि जो भी राजकुमार एक घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर तीर मार देगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। देखिए काफी लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। द्रौपदी की शर्त होती है, ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना पार्ट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करने की क्योंकि यहाँ पर आता है। इसके लिए हम सिंपली इसका यूज करके बनाएंगे। कैसे? स्वयंवर की शर्त होती है कि, शर्त के लिए लिखेंगे हम द कंडीशन, स्वयंवर की, ऑफ द स्वयंवर। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने की यहाँ पर इसको जरूरत नहीं है, केवल हम सिंपली इसका यूज यहाँ पर करेंगे। द कंडीशन ऑफ द स्वयंवर इज की दैट। अब चलते हैं आगे। जो भी राजकुमार एक घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर तीर मार देगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। ये दोनों पार्ट हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्योंकि सेंटेंस के एंड में आता है गा गी गे, जहां भी आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। लेकिन अब इस सेंटेंस के है दो पार्ट, इसलिए एक पार्ट बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा पार्ट बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। जो भी राजकुमार, हु एवर प्रिंस, इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तीर मार देगा, प्रिंस हमारा सिंगुलर पर्सन है, तीर मारने के लिए वर्ड यूज करेंगे हम शूट, इसमें लगाया हमने एस, whoever प्रिंस शूट्स, तीर मार देगा, एन एरो, एक घूमती हुई मछली की आंख को, इनटू द आई ऑफ ए, घूमती हुई, रोटेटिंग, रोटेटिंग के हम जो दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं दैट इज स्पिनिंग। घूमती हुई मछली, रोटेटिंग फिश, केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर बाई लुकिंग ओनली, केवल देखकर, किसको? उसके प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब का मतलब उसकी परछाई,
at its reflection. अब बनाते हैं आगे वाला पार्ट, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। ये वाला पार्ट बनाएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हमने यूज किया विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल है कि हमें विल का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। विवाह करना, मैरी, द्रौपदी से द्रौपदी। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। स्वयंवर की शर्त होती है कि द कंडीशन ऑफ द स्वयंवर इज दैट, जो भी राजकुमार whoever प्रिंस एक घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर तीर मार देगा, whoever प्रिंस shoots an arrow into the eye of a rotating या spinning fish by looking only at its reflection, वही द्रौपदी से विवाह करेगा, will marry द्रौपदी। कई राजकुमार कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। कई राजकुमार, मैनी प्रिंसेस। कोशिश करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसेस वो प्लूरल है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ट्राई। लेकिन असफल होते हैं, बट फेल, असफल होना फेल। प्रेजेंट इंडेफिनिट है से नो एस नो ईएस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। मैनी प्रिंसेस ट्राई बट फेल। अंत में अर्जुन आगे आते हैं। अंत में फाइनली भी यूज कह सकते हैं और इन द एंड का भी यूज कर सकते हैं। फाइनली, इन द एंड। अर्जुन आगे आते हैं, अर्जुना आगे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अर्जुन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। तो आगे आते हैं, इसके लिए हम या तो लिखेंगे कम्स, और हम इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टेप्स। आगे आते हैं, फॉरवर्ड। अब दोनों सेंटेंस बनते हैं। कई राजकुमार कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। मैनी प्रिंसेस ट्राई बट फेल। अंत में अर्जुन आगे आते हैं, फाइनली या इन द एंड। अर्जुन कम्स फॉरवर्ड या अर्जुन स्टेप्स फॉरवर्ड। वह ध्यान केंद्रित करते हैं, केवल मछली की आंख को देखते हैं और तीर छोड़ते हैं। वह ध्यान केंद्रित करते हैं, ही कॉन्सेंट्रेट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्सेंट्रेट्स। और इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज फोकसेस। कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेट्स या फोकसेस। केवल मछली की आंख को देखते हैं, लुक्स ओनली मछली की आंख को, एट द आई ऑफ द फिश, और तीर छोड़ते हैं, एंड शूट्स एन एरो। वह ध्यान केंद्रित करते हैं, ही कॉन्सेंट्रेट्स या ही फोकसेस। केवल मछली की आंख को देखते हैं, लुक्स ओनली एट द आई ऑफ द फिश, और तीर छोड़ते हैं, एंड शूट्स एन एरो। तीर सीधे मछली की आंख में लगता है। अर्जुन की एकाग्रता और धैर्य उसे विजेता बनाते हैं। तीर सीधे मछली की आंख में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो तीर सीधे यानी तीर, द एरो, मछली की आंख में लगता है, हिट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और एरो सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने हिट में लगाया एस, हिट्स मछली की आंख में, द फिश इज आई, सीधे डायरेक्टली, द एरो हिट्स द फिश's eye डायरेक्टली। अर्जुन की एकाग्रता और धैर्य उसे विजेता बनाते हैं। अर्जुन की एकाग्रता, अर्जुनास कॉन्सेंट्रेशन, और धैर्य एंड पेशेंस विजेता बनाते हैं। बनाते हैं, इसके लिए वर्ब हम यूज करेंगे मेक। अब केवल हम मेक क्यों लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है कंसंट्रेशन एंड पेशेंस, ये मिलकर हो जाते हैं प्लूरल, इससे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया मेक। उसे हिम विजेता बनाते हैं, हिम द विनर। The arrow hits the fish's eye directly. Arjuna's concentration and patience make him the winner. यह कहानी सिखाती है कि सफलता के लिए ध्यान और एकाग्रता जरूरी है।
यह कहानी, दिस स्टोरी, सिखाती है, टीचेस, कि दैट, ध्यान और एकाग्रता जरूरी है सफलता के लिए। ध्यान, फोकस, और एंड, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जरूरी है के लगाएंगे हम आर, क्योंकि हमारा प्लूरल पर्सन हो गया, फोकस एंड कंसंट्रेशन। जरूरी है, आर एसेंशियल, सफलता के लिए, फॉर सक्सेस। This story teaches that focus and concentration are essential for success. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए